नमस्कार दोस्तों। जब जब नरेंद्र मोदी की बात होती है, जब जब विदेश नीति की बात होती है, मोदी जी खुद अपने मुंह से और उनके समर्थक लगातार अपना ढोल पीटते हैं कि विश्व गुरु बना दिया है, हमने भारत को महाशक्ति बना दिया है। डंका बज रहा है दुनिया के अंदर, दुनिया झुकती है मोदी के आगे। देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। महामानव, महाशक्तिशाली, इस तरह के तमगे नरेंद्र मोदी को दिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात के बाद में पूरा देश सिर्फ एक चीज को देखना चाहता था कि क्या नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है कि कम से कम वो इतनी राहत भारत के लोगों को दिलवा पाए। लेकिन वो इतनी राहत भी भारत के लोगों को नहीं दिलवा पाए। मैंने खुद कहा था आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है, तो उसके बाद में कम से कम अब जो भारतीयों को वहां से भेजा जाएगा तो उनके हाथों में पांवों में बेड़ियां नहीं होंगी। लेकिन जब भारतीयों को वहां से दूसरी खेप में भेजा गया है, और उसमें बड़े संख्या में गुजराती भी हैं, पंजाब के लोग हैं, और सबसे ज्यादा तो हरियाणा के लोग हैं, उनको ना केवल बेड़ियां लगा करके, हथकड़ियां लगा करके भेजा गया है, बल्कि शर्मनाक यह है कि सिख सरदार उनको बगैर पगड़ी के भेजा गया है। और बगैर पगड़ी के सिखों को भेजा गया है, इसके लिए मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यह रिपोर्ट देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 बड़े मीडिया संस्थान, और यह कोई छोटे संस्थान नहीं है, अगर वो यह बात कह रहे हैं तो क्या नरेंद्र मोदी से पूछा नहीं जाना चाहिए कि सिखों की पगड़ियां भी आप नहीं दिलवा पाए? बेड़ियां खुलवाने की बात हुई थी, यहां तो पगड़ियां खुल गई। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? क्या भारत के लोग जो वहां से आ रहे हैं कोई आतंकी हैं? आप ये खबर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार वो समूह है जिस पर आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार की ये खबर वो बताती है कि सिखों को विदाउट टर्बन भेजा गया, बिना पगड़ी के भेजा गया है। कितने लोग आए हैं, कहां कहां के हैं, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो खबर निकल करके सामने आई है, ये वाकई बेहद हैरान करने वाली है कि सिखों को पगड़ी तक भी जो है वो नहीं दी गई। इसके बाद में आप ये देखिए, हिंदुस्तान की खबर है, और इसमें भी यही लिखा हुआ है कि सिखों को बगैर पगड़ी के भेजा गया है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? और इसके बाद में दैनिक भास्कर की खबर, और दैनिक भास्कर की खबर में भी लिखा है कि सिख प्रवासियों को पगड़ी भी नहीं दी गई। ये तीनों वो संस्थान हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये गोदी मीडिया नहीं है, और इसीलिए मैं क्रेडिबिलिटी के लिए इनकी खबर दिखाता हूं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और उसको तो नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं। इसके बाद में जो एक और शर्मनाक तस्वीर है वो ये है कि भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, अपने लोगों को कैदी लाने वाली बसों में भर करके ला रही है। भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, हरियाणा की सरकार, उन्होंने कैदियों वाली बस भेजी है अपने लोगों को लाने के लिए। क्या होगा इससे ज्यादा शर्मनाक? जब विधायकों को खरीदने की बात होती है तो विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से ले जाया जाता है, अहमदाबाद से गुवाहाटी सीधा चार्टर्ड प्लेन से, और फिर उसके बाद में रिजोर्ट में रखा जाता है वोल्वो बस लगा करके। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यह हो रहा है कि कैदियों वाली बस लगाई जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? और ये किसी और ने नहीं, बल्कि आप ये अपनी स्क्रीन पर देखिए, पंजाब सरकार के एनआरआई मंत्री, उन्होंने एक बाकायदा वीडियो बना करके कहा है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन यह खबर जो है बेहद चौंकाने वाली है कि कैसे जो है वो सिखों की पगड़ियां तक उतार ली गई, बेड़ियों में दोबारा से जो है उनको भेजा गया है। तीसरे बैच में 112 भारतीय आए हैं, जिसमें 44 सबसे ज्यादा हरियाणा से है।
जहां पर 11 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है 11 साल से, और वो 11 साल से डबल इंजन की सरकार इतना भी नहीं कर पाई कि अपने लोगों को रोजगार दे पाए। और हरियाणा में यह चलन कोई बहुत ज्यादा नहीं था, पंजाब में बड़ी संख्या में लोग जाते रहे, लेकिन हरियाणा में पिछले 10-15 साल में यह चलन बेहद तेजी से बढ़ा है। गुजरात के 33 लोग, वहां तो बात ही मत करिए आप, वहां के तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा ही भाजपा, 30 सालों से भाजपा वहां पर है। और ये जितने लोग आए हैं उसमें ज्यादातर लोग 18 से 30 साल की उम्र के हैं। तीसरे नंबर पर 31 लोग पंजाब के हैं, 2 उत्तर प्रदेश, 1 हिमाचल प्रदेश और 1 उत्तराखंड का है। ये 112 भारतीय हैं, और 112 भारतीयों को जब भेजा गया है तो आप देख लीजिए कि किन हालात में यहां पर भारतीयों को जो है वो भेजा जा रहा है। पिछली बार खबर आई थी कि घसीट घसीट करके जो है उनको बाथरूम तक जाना पड़ा था अपने आप को। नरेंद्र मोदी जब गए थे तो सोच रहे थे कि शायद वहां पर कुछ राहत दे पाएंगे, लेकिन ढाक के 3 पात वाली स्थिति दिखाई दे रही है। शनिवार रात 11:30 बजे अमेरिकी विमान 116 भारतीयों का दूसरा बैच लेकर के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। महिलाओं बच्चों को छोड़ करके सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके विमान में बैठाया गया था। यह भास्कर की रिपोर्ट आपके सामने पढ़ रहा हूं। हाथ और पैर दोनों में बेड़ियां थी उनके। एयरपोर्ट पर ही उनके परिवार से मुलाकात करवाई गई। करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद में पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा गया। इससे पहले 5 फरवरी को 104 अप्रवासी भारतीयों को जबरन लौटाया जा चुका है, जिसमें बच्चों को छोड़ करके महिलाओं पुरुषों को हथकड़ियां और बेड़ियों में जकड़ करके लाया गया था। तो 5 फरवरी से लेकर के और अब 17 फरवरी तक कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर के उन्होंने जो बयान दिया था वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। जब नरेंद्र मोदी से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अवैध भारतीयों को अमेरिका वापस भेज रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो नरेंद्र मोदी का यह बयान पूरा आप देख लीजिए। इस बयान में एक भी शब्द आपको हथकड़ियों बेड़ियों के बारे में नहीं मिलेगा कि नरेंद्र मोदी ने कहीं यह कहा हो कि हमारे नागरिकों को अगर आप भेज रहे हैं तो हम अपने नागरिकों को यह चाहेंगे कि सम्मान के साथ मिलाया जाए। जबकि 2 बड़े उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, कोलंबिया के राष्ट्रपति और उसके साथ में वेनेजुएला के राष्ट्रपति। उन्होंने वाकई 56 इंच की छाती दिखाने का काम किया था, लेकिन जो 56 इंच की छाती का ढोल पीटते हैं वो अमेरिका में जाकर के क्या कह रहे थे, सुन लीजिए। The US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई
उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेगा। तो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मिलकर के हमें इकोसिस्टम उस पर वार करना होगा। आप जिस पर वार करेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन जो आज हो रहा है, 7.5 लाख भारतीय हैं जिसमें से 18,000 को अमेरिका अभी भेजेगा। मतलब आप देखिए इस बात को कि ये दूसरी खेप आई है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस पर आप सुन रहे हैं। ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 12वीं, 15वीं, 20वीं, पता नहीं कितनी खेप अभी बाकी है। कौन बात करेगा उन पर, और उनको किस हालात में लाया जाएगा, किस तरीके से लाया जाएगा, कोई बात भी नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, जब ये खबर बिल्कुल रिपीट होने लग जाएगी तो इस खबर को सुनने में ना आपकी दिलचस्पी होगी, और हम लोग भी सोचेंगे कि रोजाना इसी चीज को क्या बताया जाए, किसी पर असर तो पड़ ही नहीं रहा है। क्योंकि विदेश मंत्री ने तो संसद में खड़े होकर के कह दिया था, यह कोई नई बात नहीं है, यह अमेरिका का कानून है, मतलब अमेरिका जो कहेगा आप मान लेंगे। और फिर कहते थे कि लाल आंख दिखानी चाहिए, हम इतना करोड़ लोगों का देश है, हम दुनिया को झुका देंगे, हम किसी का आईफोन फेंक देंगे तो उसका बाजार बंद हो जाएगा। इस तरह के जुमले बहुत दिए जाते हैं, इस तरह से तालियां बहुत पिटवाई जाती हैं, लेकिन हकीकत जो है वो आपके मुंह पर आकर के चिपकी हुई है कि आप अपने लोगों के सम्मान के लिए क्या कर रहे हैं। अब जरा एक तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है वेनेजुएला के राष्ट्रपति की, और इन्होंने अपने लोगों के साथ में न केवल खड़े होने का काम किया, बल्कि इन्होंने खुद से जहाज के अंदर जाकर के कहा, अपने लोगों से कहा कि आपकी अब जिंदगी की और आपके रोजगार की जिम्मेदारी, उसको अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। वेनेजुएला ने अपना जहाज भेज करके अपने लोगों को मंगवाया, राष्ट्रपति खुद से अगवानी करने के लिए गए। इतनी हिम्मत, यहां तो नरेंद्र मोदी ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जाए उस जहाज के अंदर, मुमकिन ही नहीं है। कोई मंत्री भी चला जाएगा तो गोदी मीडिया वाहवाही करने लगेगी। लेकिन ये छोटा सा देश, एक और दूसरी तस्वीर देखिए आप, ये कोलंबिया है। कोलंबिया एक छोटा सा देश है, और कोलंबिया की राष्ट्रपति जो है वो जहाज के अंदर जाते हैं। सबसे पहले तो कोलंबिया ने यह किया कि अमेरिका का जब जहाज आया तो वो कोलंबिया के आसमान में उड़ता रहा, लेकिन कोलंबिया ने अपनी धरती पर अमेरिकी जहाज को उतरने नहीं दिया, और फिर अपना जहाज भेजा, अपना नागरिक विमान भेजा, और अपना नागरिक विमान भेज करके वहां से लोगों को मंगवाया। इसको कहते हैं 56 इंच की छाती। वेनेजुएला की आबादी, कुल आबादी अगर आप देखेंगे तो 2,81,00,000 है। मतलब दिल्ली के अंदर जितने लोग रहते हैं ना, इतने लोगों की आबादी वाला देश है वेनेजुएला। दिल्ली के अंदर हम 140 करोड़ लोगों के देश हैं। हम किसी का अगर फोन उठा करके फेंक दें, ये जुमले दिए जाते हैं इस तरीके से, किसी की जो है वो टी शर्ट पहनना छोड़ दें, किसी का कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना छोड़ दें, तो वो देश कंगाल हो जाएगा। ये अंधभक्तों के जुमले हैं। और आपको याद होगा जब चीन के साथ में हमारा टकराव चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐप बंद कर दिए थे यहां पर, याद होगा ना आपको। तो नरेंद्र मोदी की स्टाइल है ये। लेकिन क्या वाकई इस स्टाइल को देश पसंद भी कर रहा है? कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेथ, उन्होंने कहा कि आप सिखों की पगड़ी तक नहीं बचा पाए, आप कैसे जो है प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका ने जब 104 भारतीयों को पहली बार वापस भेजा तो बंधक की तरह हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा, और यह देखकर पूरा देश आहत था, पूरे देश ने अपमानित महसूस किया। इसकी सबने घोर निंदा की, और इसीलिए यह उम्मीद थी कि 143 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो वो मानवीयता की मांग करेंगे और वो आपत्ति जताएंगे अपने लोगों के साथ हुई उस बदसलूकी पर, और अमेरिका दोबारा से वो बर्बरता करने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने तो इस बार हर हद पार कर दी। फिर से लोगों को हथकड़ी पहनाकर बंधक बनाकर भेजा, भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में भी बांध कर रखा, और यही नहीं, इस बार तो हर मर्यादा की सीमा लांघकर हमारे सिख भाइयों की
पगड़ी तक खोलकर भेजा। मोदी जी, आप अभी भी चुप रहेंगे? आप अमेरिका मागा मीगा मेगा करने गए थे या देशहित की बात करने? लानत है आपके फर्जी दावों और खोखले वादों पर। और भक्तों, कुछ कहने से पहले ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की अस्मिता का, हमारे अपमान का मामला है, जो शायद आप जैसे लोग समझेंगे ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं होती है, या जिनको मुल्क बदल नहीं सकता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं या किसी दूसरे मुल्क के कानून है, उसको हम कैसे बदल देंगे। लेकिन हमारे हाथ में जो है, क्या हम वाकई वो भी कर रहे हैं या हम उतना भी नहीं कर रहे हैं? सवाल तो यहां पूछा जाना चाहिए। देखिए, कुलदीप सिंह है, ये एनआरआई मंत्री है पंजाब के, कुलदीप सिंह धालीवाल। और इन्होंने कहा कि रात 1 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे ये, कि बड़ा दुख हुआ है कि हरियाणा सरकार ने अमेरिका से डिपोर्ट किए अपने लोगों के लिए कैदियों वाली बस भेजी है। उन्होंने हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज से कहा कि पंजाब ने अच्छी गाड़ियां लगाई हैं, विज ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, उन्हें भी कोई अच्छी बस भेजनी चाहिए थी। मंत्री से, हरियाणा से कोई मंत्री, एमएलए, भाजपा नेता यहां तक नहीं आया। आप सुनिए जरा पंजाब के मंत्री को, 44 लोगों को लाने के लिए सिर्फ एक बस काफी है। ठीक है, कुछ सामान तो उनका है नहीं, लेकिन सिक्योरिटी वगैरह भी है, 2 बसों में आ जाते लोग। हरियाणा इतना कंगाल थोड़ी ना है कि 2 बसें भी नहीं लगा पाएगा। हरियाणा के लोग, क्या 2 बसें भी उनके लिए नहीं भेजी जा सकती थी? ये पंजाब के मंत्री ने वहां जाकर के कैदियों वाली बस दिखाई है, देखिए आप। और मैनू बड़े दुख नाल कहना पैंदा कि अज फिर दोबारा हरियाणे ने उही बसां भेजियां जिहड़ियां कैदियां लई भेजियां जांदियां, जिन्हां दे विच कैदी ढोए जांदे आ। मैं वो देखदा सारे, मैं आख्या की इन्हां ने प्रबंध किया। पिछली बार इन्ना रौला भी पिया, इन्ना सारे देश दे विच पता लगा। हरियाणे की इस गल्लों निखेधी भी हुई, निंदा भी हुई कि उन्हें अपने हरियाणवी भरावां नूं लियाउण वास्ते जिहड़ियां वो बसां यूज कीतियां, जिहड़ियां हरियाणे की पुलिस जिहड़ी है वो मतलब कैदियों वास्ते बंद बारियां लगियां, जिन्हां दे जालियां लगियां, बहुत सख्त जिहड़ियां वो बसां जिहड़ियां भेजियां। और अजकल वो ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, मेरी उन्हां नूं बेनती है कि जद तुसीं एडे बड़े तुहाडे कोल ट्रांसपोर्ट है, तुसीं कोई होर बस भेज दिंदे, होर गड्डियां भेज दिंदे। असीं भी देखो पंजाब वालियां ने किन्नियां वधिया गड्डियां जिहड़ियां वो लाइयां, पर अज हरियाणा होर तां कुछ उन्हां कीता नहीं। ना उन्होंने मंत्री, ना कोई एमएलए, कोई नहीं आया, ना कोई बीजेपी का लीडर ही है। तो कुल मिलाकर के साहब ये स्थिति है, और इस स्थिति पर आप ताली पीटिए, इस स्थिति पर आप कोसिए, आलोचना कीजिए। लेकिन उनको लगता है कि नहीं भाई, अब 240 वाली बात भी नहीं है, हमने हरियाणा भी जीत लिया, हमने महाराष्ट्र भी जीत लिया, हमने दिल्ली भी जीत लिया, हम बिहार भी जीत लेंगे, सब कुछ जीत लेंगे, कौन हमारे सामने बोलेगा? 2029 भी जीतेंगे, 2034 भी जीतेंगे, 50 साल तक रहेंगे, आप 500 साल तक रहिए। लेकिन क्या वाकई सरकार, उसकी जिम्मेदारी नहीं है अपने लोगों के लिए खड़ा होना, अपने लोगों के हक में बोलना, अपने लोगों को सम्मान दिलवाना? ये कोई कैदी थोड़ी ना है, ये अपराधी थोड़ी है। हाँ, ये सही है कि किसी भी दूसरे मुल्क में, बेगाने मुल्क में अगर आप गैर कानूनी तरीके से जाते हैं तो एक अपराध है, लेकिन ये कोई ऐसा अपराध तो नहीं है कि कोई आतंकी है। ये भारत में अपना 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए खपा करके गए हैं, और 40-50 लाख रुपए जो खपाया है इन्होंने, जाहिर सी बात है उसमें से 5-10 लाख रुपए सरकार को भी गया है। और जो एजेंट के थ्रू इधर उधर जो पैसा और जाता है, वो तो और पैसा अलग से है। तो साहब, इन लोगों ने जो खर्च किया है, जो अपनी जमीन जायदाद बेची है, और ये इतना पैसा खर्च करके भी इतनी मुश्किल से क्यों वहां पर गए हैं? भास्कर की एक रिपोर्ट में ही, आज की ही रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि एक व्यक्ति तो मात्र 3 घंटे पहले ही पहुंचा था, ये मात्र 3 घंटे पहले, और फिर डिपोर्ट कर दिया गया, पकड़ लिया गया। मतलब इसने तो वहां पर जाकर के एक सूरज वहां पर उगता हुआ और छिपता हुआ भी नहीं देखा। यह स्थिति है। तो ये कोई शौक में नहीं जा रहे हैं वहां पर, इनको पता है कि हम 40-50 लाख रुपए यहां पर लगाएंगे तो भी महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए का काम नहीं कर पाते। और वहां पर अगर हम जाएंगे, एक बार पहुंच गए जैसे तैसे करके, क्योंकि पंजाब में आप जाइए, ज्यादातर घरों पर हवाई जहाज बनाया जाता ऊपर, वो इसीलिए बनाया जाता कि बेटा हमारा कनाडा गया है, बेटा हमारा अमेरिका गया है, जापान गया है।
तो भारतीयों को क्यों वहां पर जाना पड़ रहा है, क्यों वो सुविधाएं भारत सरकार नहीं दे पा रही है? जाहिर सी बात है, अगर आपको वो सरकार यहां पर सुविधा देती तो आप 40-50 लाख रुपए सरकार के यहां पर लगाते। बहरहाल नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन कम से कम जो कुछ हो रहा है उस पर हम तो बोलें, उस खबर को लोगों तक तो पहुंचाएं। तो ये खबर अगर आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।